नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम देखने वाले हैं बाल भारती कक्षा तीसरी। उसमें देखने वाले हैं ध्वज फहराएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे भारत देश ने हमारा तिरंगा या ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कह के स्वीकार किया है। देखो, मादाम कामा जी इन्होंने पहला ध्वज का संकल्प रखा था। उसके बाद ये तिरंगा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। हम भारत देश में, खुद के देश में पारतंत्र में रहे वाले लोग हैं। इनसे, ब्रिटिशों से आज़ादी, हमारे जो स्वतंत्र सैनिक थे, महान विभूतियाँ थी, उन्होंने हमें पारतंत्र से स्वतंत्र दिलाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों को यहाँ से, भारत देश से उनको बाहर निकाला और ये आज़ाद देश हमारा हो। तभी सब बच्चे यह कह रहे हैं, हमारा देश, हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के प्रतीकों के प्रति हमारा एक आदर रहता है। हमारे ध्वज के प्रति हमारा एक आदर है। हमारा ध्वज हमारी जान है। देखो, इन बच्चों ने भी इस कविता से हमें वही संदेश दिया है। तो इस कविता में उन बच्चों ने हमारे देश के प्रति क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, ये बताया है। हम हर एक भारतीय नागरिक का हमारे देश के प्रति कुछ देना होता है। हमारा देश के प्रति हमारी जान से लेकर हमारी जो परंपरा रही है। देखो, भारत देश की ऐसी परंपरा है, ये लड़ाऊ परंपरा है। यहाँ पे देखो, हर एक गांव से जवान जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए। उस समय भी जब हम पारतंत्र में थे, तभी भी नहीं क्या, हमारे जो जवान थे, हमारे जो स्वतंत्र सैनिक थे, वो महान विभूतियों ने खुद का बलिदान दे के, उसमें छोटे बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थी, नागरिक भी थे, इंसान सब थे। देखो, उसमें मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ। शिरीष कुमार, उसमें और नाम बताते हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले। तिलक है, जिनको स्वातंत्र चाहिए था, लेकिन भारत के असंतोष के जनक थे वो। भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, नाना पटेल है। ऐसे अनेक देश विभूति है कि उन्होंने देश के प्रति बहुत सारी काम किए हैं। औरतों में बहुत सारी औरतें हैं, जैसे कि झांसी की रानी। बहुत सारे ऐसे औरतें भी थी कि जो इस स्वतंत्र लड़ाई में भाग लिया था। पुरुषों के साथ उन्होंने काम किया और स्वतंत्र दिलाने में उनका भी महत्वपूर्ण हाथ है। उन सब महान विभूतियों को हम सबको वंदन करना चाहिए और हमारे देश के जो प्रतीक हैं, उनके लिए आदर व्यक्त करना चाहिए। हमारे मन में उनके लिए आदर चाहिए।
इस वजह से वो बच्चे कुछ हमें इस कविता से बता रहे हैं। तो देखो क्या बता रहे हैं। सबसे पहले इस कविता का हम वाचन करेंगे और आपको वह कविता सुननी है। उनमें कुछ संयुक्ताक्षरयुक्त शब्द है, वो भी आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों, इस कविता का हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाचन करेंगे। हम ध्वज फहराएंगे, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। सोहनलाल द्विवेदी इनकी एक कविता है। इस कविता को हमने पढ़ा है। आपको इस कविता को गाना भी है। देखो, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहरा के, भारत का ध्वज फहराएंगे, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी के जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत ध्वज फहराएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत फहराएंगे। इस कविता को आपको क्या करना है, घर पे पढ़ना है। इस कविता को आपको इस चाल में गाना है और इसमें से जो संयुक्ताक्षरयुक्त शब्द आए वाले हैं उसको क्या करो, निकाल कर उसको लिखो, उनको पढ़ो और आपको ये कविता एक बार लिखनी भी है। और इस पे मैं आपको कई सवाल पूछने वाला हो। आगे के वीडियो में हम वो सवाल लेने वाले हैं। इस वीडियो में हमने उसको पढ़ा है, आगे के वीडियो में हम उसको स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। वो बच्चे क्या कहते हैं वो आप अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह से और उसका आकलन करके लेंगे तो आपके ध्यान में आएगा उन बच्चों का क्या कहना है। तो ठीक है, आप
इसको ध्यान से पढ़ो। इनमें से जो संयुक्ताक्षर युक्त शब्द है उनको निकालो, उनको लिखो और प्रयत्न करो। ठीक है, धन्यवाद।